आज कहानी सुनते हैं सिकंदर की, जिसकी पूरी स्टोरी ऐसा लगता है कटाकट की दुकान के ऊपर बैठ के लिखी गई है, क्योंकि पूरी फिल्म के अंदर यही हो रहा है। दिल कहाँ गया, फेफड़ा कहाँ गया, गुर्दा कहाँ गया, कलेजी कहाँ गई, मगज कहाँ गया। मगज तो खैर किसी का था ही नहीं फिल्म के अंदर। फिल्म के अंदर मशहूर जमाना शायर नल्लू भाई का वो शेर तो आपने सुना ही होगा, चली गई नौकरी टूट गया हौसला, थू 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 थू, जिद्दोजहद करके फिर मिली नौकरी, फिर बड़ा हौसला, हैख थू थू थू, हैख थू थू थू। ये तो शुरुआत है और पुरानी सोच का खात्मा। ये आवाज सुनी आप लोगों ने? ये इकबाल ने अपनी कबर के अंदर करवट ली थी। इतनी घटिया शायरी सुनकर ना उर्दू जबान अपने आप को फांसी लगा ले। अगर आपको किसी भी फिल्म के अंदर हीरो के उठवाने हैं तो रश्मिका मैडम इस फील्ड के अंदर सबसे आगे चल रही हैं और अपनी इस टाइप कास्टिंग का पूरा आदर करते हुए इस फिल्म के अंदर भी ये यही कर रही हैं। कह रही हैं मैं अपने शौहर को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, मैं नाइटी पहनकर माइन के अंदर चली आऊंगी फड्डे के बीच में और फिर खुद ही बम खा लूंगी। अरे बहन, ऐसी मदद ना किया करो किसी की। संजय संजय संजय, माँ का टका सुनी नहीं रहा। संजय डरिया, रजोरी रथोड़ी पता नहीं कहाँ का महाराज 50-50 आदमियों को उठा के पीटने वाला डरिया। अबे कैसे डर गया तू? तेरे बराबर में तो बैठी हुई है, तुझे आवाज नहीं आई इसकी? और तू क्या इतना सिलो बोले जा रही है इसके बराबर में बैठ के? और क्यों? क्या मकसद है इस सीन का? बोल रहे 2 महीने से मैं एक पेंटिंग के ऊपर काम कर रही हूँ और ये बनाया 2 महीने के अंदर। ये पेंटिंग नहीं है, ये गिफ्ट पेपर है। वो भी वो वाला गिफ्ट पेपर जब आपको गिफ्ट पेपर की इमरजेंसी में जरूरत हो, एरिया की सारी दुकानें बंद हो, सिर्फ एक दुकान खुली हो और उस एक दुकान वाले के पास ये आखिरी गिफ्ट पेपर पड़ा हो, तो भी आप खरीदते नहीं हो। आप दुकान वाले से पूछते हो भाई दूसरा ऑप्शन होगा, और जब वो बोलता है नहीं तो मजबूरी में आप ये वाला गिफ्ट पेपर खरीद के घर लाते हो। मोनालिसा ने हंसना छोड़ दिया है जब से तूने इसको पेंटिंग बोला है। फ्रांस में 3 पेंटरों ने नसें काट ली हैं। लियोनार्डो डा विंची और माइकल एंजेलो की आत्माएं भटकती हुई नजर आई है पेरिस के म्यूजियम में जब से तूने इसको पेंटिंग बोला है। रश्मिका मर के भी हमारी जान नहीं छोड़ रही है, बार आ रही है एनोइंग औरत। रुक, मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ, तेरे ऊपर गाना गाएगी। गा बहन गा। ना तू शाहरुख ना मैं राय, ना ही हम में है कोई मोहब्बतें। अबे ये क्या तरीका है वीडियो चलाने का? अब तक बाहुबली के ही दौर के अंदर जी रहा है क्या? यू आर नॉट कटप्पा एनी मोर, लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। प्रतीक कह रहा है अब मुझसे कोई नहीं डरेगा, तो ये सामने से कह रहा है जब तू उसकी गर्दन काटने वाला वीडियो डालेगा ना फिर लोग तुझसे डरेंगे। कोई भी समझदार पॉलिटिशियन अपने बेटे को ये एडवाइस नहीं देता। इट्स अ पॉलिटिकल सुसाइड। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये स्टिल कटप्पा जोन के अंदर ही है। नल्लू भाई कह रहे हैं ये तो मेरे मैनेजर की आवाज है। अपने मैनेजर को आवाज से कौन पहचानता है? आई मीन इसकी बीवी बहुत मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई है। वो खुद कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से बहुत सारे सीक्रेट रखे हुए हैं और इसके गार्ड सिल्क के कपड़े पहन के घूमते हैं। आई एम जस्ट सेइंग, बहुत सारे लोग ये जोक नहीं समझेंगे। जैसे नल्लू भाई ने इस लड़की के लिए यूएसए से डॉक्टर मंगवाया है और इस बच्चे के लिए दुबई से डॉक्टर मंगवाया है, ऐसे अपनी बीवी के लिए भी तो मंगवा सकते थे। राजू फोन कर देता कि आपकी बीवी बीमार है, नल्लू भाई वहीं से डॉक्टर करवा देते। राजू खुद फोन करके डॉक्टर करवा लेता। और एक बात बताओ, जब तक डॉक्टर बाहर से नहीं आते तब तक इलाज नहीं होता क्या? इंडिया में डॉक्टरों को इलाज करना नहीं आता? थोड़ी सी शर्म करो, दुबई और यूएसए के अंदर भी इंडियन डॉक्टर ही इलाज करते हैं। रश्मिका का कोई भी ऑर्गन रिसीवर अपनी जिंदगी के अंदर संतुष्ट नहीं है। भाई ने कसम खाई है कि मैं इनके मसले हल करूंगा, जिसमें से एक भी मसला ढंग से हल हो नहीं पाता। इस बच्चे के इलाके के अंदर ये लैंड माफिया वाला पोल्यूशन फैला रहा है ना, तो नल्लू भाई इससे जाके डील करो ना। कभी आप इसके गुंडों से मारपीट कर रहे हो, कभी यहाँ पे फ्लैट खरीद रहे हो, और इस बंदे से मुलाकात की फिल्म के एंड में जाके। तब तक कितने सारे लोग बीमार हो गए, मर गए, और उसके बाद भी सब बीमारों को हॉस्पिटल में नहीं भर्ती करवा रहे थे। वो तो बच्चे ने जिद की कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा तो भर्ती करवाना पड़ा। कम से कम फिल्म के अंदर तो चैरिटी ढंग से किया करो। इस लड़की का ससुर इसको जॉब नहीं करने दे रहा तो घर में बैठ के पापड़ बेचे। अरे भाई, अगर सारी की सारी औरतें घर के अंदर पापड़ बेचने लगेंगी तो पापड़ की सप्लाई ऊपर चली जाएगी और प्राइस नीचे आ जाएगी। यही बात मैं ऑलरेडी रॉकी भाई और पुष्पा को भी समझा चुका हूँ। इस लड़की के बॉयफ्रेंड की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को भाई अपनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से सॉल्व करते हैं। राजू इस बच्चे को कह रहे हैं स्वर्गवासी महारानी के लंग्स आपको मिले हैं। अरे राजू भाई, वो बच्चा धारावी से है, आप उसको बोलो एक बाई टपक गेली, उसका फेफड़ा तेरे को लगाया है। बच्चे का मुंह तो देखो कैसा हो गया है। अगर इसका ब्रेन बंद हो गया तो कौन डोनेट करेगा? आप लोगों में से तो किसी के पास है भी नहीं। इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारे मसले हैं भाई। इस औरत को अभी फांसी से उतारा है। मेकअप देखो इसके मुंह के ऊपर। बेचारे डॉक्टर ने कहा था मैं डोनरों का नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम लीक मत करना वरना मेरा लाइसेंस चला जाएगा। पूरी दुनिया को डोनरों का नाम पता चल गया, गया बेचारे का लाइसेंस। सलमान खान के हाथ तक जेब से बाहर नहीं आए। इस सीन के बाद इन सोने के बिस्किटों का कोई जिक्र नहीं आया। सलमान खान अभी हॉस्पिटल से जा ही क्यों रहा है? क्या काम है इसको? अरबाज सुहेल का फोन आया है क्या? ये सिर्फ इसलिए गया है ताकि फोन के ऊपर बोल सके मैं वापस आ रहा हूँ। इनके पास ये इतनी बड़ी बड़ी कीरे कहाँ से आई? ये जो टैक्सी वाले को दे रहा है वो पापड़ है ही नहीं जो पापड़ इसको उस लड़की ने दिए थे। दोनों पापड़ों में डिफरेंस है। ट्रेलर में वो जो सैमुराइज दिखाए थे वो कहाँ है? अभी किसी दूसरे की बीवी को किस नजर से देख रहा है भाई तू? राजू, तू और सारे के सारे बॉडीगार्ड पूरी फाइट में थे किधर? ये औरत पुलिस वाले को बता रही है कि नल्लू भाई डोनरों से मिलने के लिए गए हैं मुंबई। इसको किसने बताया? इन लोगों को पहले पता चल गया कि नल्लू भाई की बीवी मर गई है। नल्लू भाई को बाद में पता चल रहा है। ये मेरा एडिटर मुझे रोक रहा है, कह रहा है सारी बातें नहीं करो, वीडियो लंबा हो जाएगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते हो एडिटर, नहीं रोक सकते हो तुम मुझे, मैं बोल के रहूंगा। टैक्सी वाले को इतने सारे पैसे मिल गए तो फिर अब भी यही टैक्सी क्यों चलाता है? बाकी प्लेन में इतने सारे पैसेंजर्स हैं, इनके साथ पैसेंजर्स क्यों नहीं बैठे हुए? एयर होस्टेस अनाउंस कर रही है टर्बुलेंस होगा। कौन से घटिया इंस्टीट्यूट से तूने एयर होस्टेस की डिग्री ली है? टर्बुलेंस एयर प्रेशर की वजह से होता है, जहाज में उछल कूद करने की वजह से नहीं होता है। और भाई उछल कूद करेगा क्या? भाई से हिला भी नहीं जा रहा। ये रश्मिका ने क्या नाटक लगाया हुआ है कि मैं अपने शौहर को बचाऊंगी भी लेकिन उसको बताऊंगी नहीं कि मैं आपको बचा रही हूँ। बम के टाइम पे भी उसको बोले यहाँ पे आ जाओ, लेकिन उसको बता नहीं रही है कि बम फट रहा है। ये कौन से सीक्रेट मिशन के ऊपर है तू अपने शौहर को बचाने के? ड्रेस
जीन्स पैंट, कॉलर वाला टी शर्ट, इतनी सारी ज्वेलरी पहन के कौन सोता है? पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं, ड्रामे की हीरोइन है और नल्लू भाई। कह रही है मेरे शौहर ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन टाइम नहीं दिया। अरे अभी अपनी एनिवर्सरी के ऊपर नाचे हो तुम लोग, दूसरे की शादियां अटेंड कर रहे हो। पूरे अमेरिका के पास जितने ड्रोन नहीं है उससे ज्यादा ड्रोन उड़ाए हैं तुम लोगों ने। प्रेग्नेंट हो गई है तू, और कितना टाइम चाहिए? नहीं एडिटर नहीं, मैं बोलूंगा, तुम मेरी जबान कट नहीं कर सकते, मुझे बोलने दो। आखिर सलमान भाई डायलॉगों के बीच में सो क्यों जाते हैं?